अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबा दे। हारमोनियम हारमोनियम हवा से बजने वाला पश्चिमी वाद्य है, परंतु आजकल भारतीय संगीत में इसका बहुत प्रयोग हो रहा है। यदि इसको भारतीय वाद्य कहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। हारमोनियम का आविष्कार पेरिस शहर के अलेक्जेंडर डेवेन ने 1840 ईस्वी में किया था। हारमोनियम शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द हारमोनी से हुई है, जिसका अर्थ है स्वर संवाद। स्वर संवाद पर आधारित होने के कारण इस वाद्य को हारमोनियम कहते हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि इसका आविष्कार पश्चिमी संगीत वाद्य पियानो के आधार पर किया गया है। अंतर केवल इतना है कि पियानो घन वाद्य में आती है, जबकि हारमोनियम सुशील वाद्य में आता है। अलेक्जेंडर ने इसके निर्माण के लिए छोटे छोटे रंग के आकार की एक लकड़ी की पेटी बनाकर उसे रीड और हवा भरने के लिए धौकनी लगा दी। इस धौकनी को पंखा भी कहते हैं, जिससे हवा भरती जाती है, जिसके दबाव से रीड पर बनाई गई पत्ती कांपने लग जाती है, जो ध्वनि पैदा करती है। स्वरों के प्रयोग करने के लिए सफ़ेद और काली दो तरह की पटड़ी होती है, जिनको दाएं हाथ की उंगलियों से दबाकर और बाएं हाथ से धोकनी में हवा भरने से स्वरों की आवाज़ पैदा की जाती है। हारमोनियम तीन प्रकार के होते हैं। सिंगल रीड, इसमें सिंगल रीड अर्थात स्वर लगे होते हैं। डबल रीड, इसमें डबल रीड अर्थात दोनों स्वर लगे होते हैं। सफारी हारमोनियम, यह हारमोनियम को मोड़कर छोटा बना लेते हैं, जो उठाने में हल्का और आकार में छोटा होता है। अंगवर्ण पर्दा, इसको चाबी भी कहा जाता है। पर्दों के दबाने से स्वर उत्पन्न होता है। यह सफ़ेद और काले रंग के होते हैं। धौकनी, धौकनी को पंखा भी कहते हैं। इसे चलाने से हारमोनियम में हवा भरती है। यह हारमोनियम के पिछले भाग में लगा होता है और इसे बाएं हाथ से चलाते हैं। रीड, रीड पीतल की एक आयताकार छोटी पट्टी होती है, जिससे कि बीच एक और पतली पत्ती होती है, जो धौकनी से भरी गई हवा के दबाव से कांपती है। इस कंपन से ध्वनि पैदा होती है। रीड बोर्ड, यह एक लकड़ी की लंबी पट्टी होती है, इस पर रीड लगाए जाते हैं। कमानी, पर्दे के पीछे कमानी लगी होती है। पर्दा उंगली के दबाने से रीड के छिद्र खुल जाते हैं और स्वर निकलते हैं। उंगली उठा लेने पर कमानी स्प्रिंग का काम करती है और पर्दा अपनी जगह पर आ जाती है और रीड का छिद्र फिर बंद हो जाता है। स्टॉपर, हारमोनियम के आगे लगी खूंटियाँ या चाबी को स्टॉपर कहते हैं। स्टॉपर को बाहर खींचकर खोलने पर हारमोनियम में आवाज़ पैदा होती है। किस्ती, रीड बोर्ड के नीचे एक तख्ती होती है। इस तख्ती पर स्टॉपर लगे होते हैं। स्टॉपर बाहर खींचने पर धौकनी की हवा किस्ती में आगे आने लगती है। स्टॉपर बंद कर देने से हवा किस्ती में से निकलने बंद हो जाती है।